हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे फर्स्ट एड मैनेजमेंट यानी वुंड, हैमरेज, शॉक, मस्कुलोस्केलेटन में जैसे फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, मसल्स इंजरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, इन सब के फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं तो पढ़ेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं वुंड। तो वुंड का हम डेफिनेशन पहले देखते हैं कि वुंड का डेफिनेशन क्या होता है। वुंड इज अ ब्रेक और डैमेज इन द स्किन और बॉडी टिश्यू कॉज्ड बाय इंजरी, एक्सीडेंट और सर्जरी। वुंड जो होता है किसी भी बॉडी टिश्यू को डैमेज कर देता है या ब्रेक कर देता है किसी भी इंजरी, एक्सीडेंट और सर्जरी की वजह से, तो उसको हम वुंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वुंड। तो ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है इंसीज्ड वुंड। यानी इंसीज्ड वुंड क्या होता है तो क्लीन कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी क्लीन शार्प ऑब्जेक्ट से कोई क्लियर कट लगता है तो उसको हम इंसीज्ड वुंड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लैक्रेटेड वुंड। लैक्रेटेड वुंड क्या होता है तो इरेगुलर टीयर्स, एग्जांपल के तौर पे रोड एक्सीडेंट, यानी रोड एक्सीडेंट के थ्रू जो इरेगुलर तरीके से हमारे टीयर्स पड़ते हैं, कोई भी वुंड पड़ते हैं, तो उसको हम लैक्रेटेड वुंड में रखते हैं। नेक्स्ट आता है पंचर वुंड। पंचर वुंड में क्या होता है डीप नैरो, एग्जांपल के तौर पे नेल प्रिक, मतलब नेल जो होते हैं प्रिक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से कोई डीप चोट लग जाए या फिर थोड़ा सा नैरो पतला लगता है, तो उसको हम पंचर्ड वुंड में रखते हैं। नेक्स्ट आता है एब्रेशन। एब्रेशन में जो होता है सुपरफिशियल स्किन रिमूवल, एग्जांपल फॉल ऑन रोड, मतलब सुपरफिशियल तरीके से जो स्किन होता है वो रिमूव होता है, बस उसका सुपरफिशियल तरीका होता है, मतलब अगर रोड पे कोई गिर गया तो सुपरफिशियली उसका जो स्किन होता है वो रिमूव हो जाता है, तो उसको हम एब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्यूजन, यानी कंट्यूजन मतलब इसको हम ब्रूइस स्किन भी कहते हैं। तो इसमें होता है स्किन नॉट ब्रोकन बट ब्लड वेसल्स डैमेज। इसमें जो होता है स्किन जो होता है वो ब्रोकन नहीं होता, लेकिन जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मतलब इसका हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट देखते हैं कि फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अप्लाई क्लीन क्लॉथ, मतलब जो होता है कि जो वुंड लगा है उस पर हम एक क्लीन क्लॉथ जो होता है वो अप्लाई करते हैं। फिर रेज वुंड एबव द हार्ट, मतलब अपने हार्ट के थोड़ा सा एबव, थोड़ा सा ऊपर जो होता है, जिस हैंड में चोट लगा है या फिर उसको, तो हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। नेक्स्ट आता है रिंस अंडर वाटर, उसको वाटर से हम धुलते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई एंटीबायोटिक क्रीम, उस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाते हैं। फिर कवर विथ स्टाइल बैंडेज, उसको हम स्टाइल बैंडेज से कवर करते हैं ताकि कोई भी फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहें। नेक्स्ट होता है कि हम कब डॉक्टर्स को बुलाते हैं। तो फर्स्ट है कि इंटेंस पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उस पेशेंट को, तब नंबनेस, यानी उस एरिया का जहाँ पे वुंड लगा वहाँ का सेंसेशन जो होता है वो लॉस हो गया है, तब हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं। नेक्स्ट है सीवियर ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, डैमेज टू वेन एंड आर्टरी, वेन और आर्टरी आप देख पा रहे हो कि वो डैमेज हो जा रही है, तो अब हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं। नेक्स्ट है साइन ऑफ इन्फेक्शन, यानी किसी भी तरीके का कोई भी साइन दिख रहा है आपको इन्फेक्शन का, तब हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है फर्स्ट एड फॉर वुंड, यानी वुंड के लिए फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहला है वॉश हैंड, यानी कि हम जो होता है वो हैंड वॉश करेंगे, जिसमें पहला है स्टॉप ब्लीडिंग विथ क्लीन क्लॉथ और गॉज, मतलब ब्लीडिंग को हम क्लीन क्लॉथ या गॉज से जो होता है वो रोकते हैं। फिर क्लीन वुंड विथ क्लीन वाटर एंटीसेप्टिक, वुंड को हम क्लीन वाटर और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है कवर विथ स्ट्राइल ड्रेसिंग, उसको स्ट्राइल ड्रेसिंग से कवर करते हैं। डू नॉट टच द वुंड अननेसेसरी, यानी वुंड को हमको अननेसेसरी तरीके से बार बार टच नहीं करना है। सीक मेडिकल हेल्प फॉर डीप वेन, मतलब डीप वुंड के लिए हमें मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी, वो भी मतलब उसको अच्छे से रिकवर करने के लिए, उसको अच्छे से उसके वुंड को प्रमोट करने के लिए हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था वुंड का फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि हैमरेज क्या होता है। तो हैमरेज का मतलब होता है कि अत्यधिक रक्तस्राव, यानी एक्सेसिव मात्रा में ब्लीडिंग होना, तो उसको हम हैमरेज कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेसिव मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग, सॉरी, हैमरेज मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, यानी हैमरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होना किसी भी ब्लड वेसल्स के रप्चर होने से, तो इसको हम हैमरेज कहते हैं। नेक्स्ट इसके टाइप्स देखते हैं। तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, आर्टीरियल, वेनस और कैपिलरीज। आर्टीरियल में जो होता है, जो हैमरेज होता है वो ब्राइट रेड होता है, स्प्रूट आउट होता है, मतलब जो बाहर आता है वो ब्राइट रेड कलर का हमें दिखता है। नेक्स्ट है वेनस। वेनस में जो होता है डार्क रेड कलर का हमें दिखता है और फ्लो स्टीडली, मतलब उसका जो फ्लो होता है वो स्टीडली होता है,
नेक्स्ट होता है कैपिलरी। कैपिलरी जो होता है स्लो ऊजिंग, उसका जो ऊजिंग होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो ये था हमारे हेमरेज के टाइप्स। अब देखते हैं हम फर्स्ट एड फॉर हेमरेज, यानी फर्स्ट एड हेमरेज के लिए फर्स्ट एड क्या क्या है, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग साइड, यानी ब्लीडिंग साइड पे हमें डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। नेक्स्ट यूज़ अ क्लीन क्लॉथ और स्टेराइल पैड, हमें क्लीन क्लॉथ या स्टेराइल पैड का यूज़ करना है हेमरेज को स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट एबव द रेज द ब्लीडिंग पार्ट एबव द हार्ट, मतलब जो ब्लीडिंग एरिया है उसको हम हार्ट के ऊपर थोड़ा सा उठाएंगे। लेवल इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तभी हम उसको हार्ट के थोड़ा एबव एरिया में उठाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाई प्रेशर बैंडेज, मतलब उसको हम प्रेशर बैंडेज अप्लाई करते हैं। फॉर सीवियर केसेस अप्लाई टूनिकेट, मतलब सीवियर केसेस के लिए हम टूनिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस टेम्प्रोरली, मतलब उसको टेम्प्रोररी तक ही रखेंगे, परमानेंट नहीं रखेंगे, अदरवाइज उसको और भी सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है सेंड टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, यानी जो पेशेंट हैं, जिस पेशेंट के हेमरेज हो रहा है उसको हम इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजेंगे। नेक्स्ट आता है शॉक, मतलब अब देखते हैं कि शॉक क्या होता है। तो अभी तक तो मैंने देखा उंड क्या होता है, उंड के फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट देखा हैमरेज और उसके टाइप्स, उसके फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अब देखते हैं शॉक क्या होता है और इसका डेफिनेशन और इसके फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या क्या होता है।